हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको दुनिया के एक महान व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे आप जानते होंगे, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इसी को ध्यान में रखकर, और ये जो आप कहते हैं असफलता सफलता की कुंजी होती है, फेलियर इज़ द की टू सक्सेस, यानी असफलता जो होती है सफलता की कुंजी होती है। और कितने लोग असफलता होना जो है सफलता के समान है। हमें असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए। आज मैं उसी पर आधारित एक सच्ची घटना को आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, सुनेंगे, और इससे आपके अंदर जो एनर्जी, जो ऊर्जा, जो उत्सुकता, वो जो है वो जागृत अवस्था में रही है, वह जग उठेगी। और फिर आप में सफल होने के लिए जो है आप सपने देखना फिर से शुरू कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, एक व्यक्ति, एक लड़का, वह जो है 21 साल के एज में उसको जो है ALS की बीमारी, जिसे मोटर न्यूरॉन डिजीज भी कहा जाता है, तो यह जो बीमारी होती है ALS, यह बहुत ही ज़्यादा भयानक बीमारी होती है। उस बीमारी से वह व्यक्ति ग्रस्त होता है और इससे जो है उसका शरीर उसका काम करना बंद कर देता है। उसे खाने पीने में, चलने फिरने में, खाना को निगलने में, जूता का फीता बांधने में, माने बहुत तरह की प्रॉब्लम जो है। और यह बीमारी इतनी ज़्यादा भयानक होती है, इसका अंत बहुत भयानक होता है। जब इस बीमारी का उस विद्यार्थी को, उस व्यक्ति को पता चला, वह सोचने लगा कि अब मैं मौत के बहुत ज़्यादा करीब हूँ, अब मैं अपने मौत के बहुत ज़्यादा करीब हूँ, अब मैं क्या करूँगा? अब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। अगर मैं कुछ करने का सोचता हूँ यह मेरा पागलपन होगा। अब मैं क्या, अब जो शेष जीवन है मैं कैसे काटूँगा? वह कितना ज़्यादा कष्टदायी होगा। तो सवाल है, इस तरह के क्वेश्चन करते करते, इस तरह के नकारात्मक क्वेश्चन करते करते वह डिप्रेशन में चला जाता है। और डिप्रेशन में जाकर शराब पीना भी शुरू कर देता है, घंटा वह संगीत सुनना शुरू कर देता है, और इस तरह से मतलब वह जीवन की आशाएं छोड़ देता है कि अब मेरा जीवन काफ़ी शॉर्ट हो गया है। एक दिन उसके अंदर जीने की चाहत जो है उछाल मारने लगी। वह सोचा कि नहीं, अब मैं जीऊँगा। लेकिन सेहत ठीक नहीं हुई थी, सेहत जो है ख़राब होते जा रहा था। लेकिन उसके अंदर जीने की भावनाएं वह बार बार कह रही थी कि मैं जीऊँगा। और वह डॉक्टर यहाँ तक कह दिया था कि अब यह 2-3 साल से ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगा। जो यह जान रहा है कि 2-3 साल तक ही जिंदा रहेंगे, फिर भी वह उसमें जीने की जो है कल्पना जाग उठी। वह अब सोचने लगा, नए नए ख्यालों में नए नए सपने बुनना शुरू कर दिया। और कुछ दिन के बाद उसकी बीमारी अस्थिर हो जाती है और वह जीवन का मज़ा लेना शुरू कर देता है। और वह व्यक्ति, वह लड़का अब वह जो है विज्ञान के रहस्य को खोजने में लग जाता है। वह ज़मीन से बैठकर व्हीलचेयर पर बैठकर आसमान की तरफ देखता है। वह आसमान क्या है, यह इसका अस्तित्व क्या है, यह कैसे टिका हुआ है, इसको किसने बनाया, कब बना? तरह तरह के क्वेश्चन उसके दिमाग में आने लगता है। और वह एक दिन ब्लैक होल का सिद्धांत तक खोज लेता है। ब्लैक होल का थ्योरी तक वो पहुंच जाता है। और वह ब्लैक होल का थ्योरी जब विज्ञान के सम्मेलन में वह प्रस्तुत करता है, जब वह
विज्ञान के सम्मेलन में उसे प्रस्तुत करता है तो वहाँ का जो अध्यक्ष है ब्लैक होल के सिद्धांत को उसे फेंक देता है। और आपको आश्चर्य होगा कि वह अध्यक्ष यहाँ तक कह बैठता है कि तुम्हारा जो यह शोध है यह कचरे के डिब्बा में फेंकने लायक है, इसमें कोई सेंस नहीं है, इसमें कोई मीनिंग नहीं है, यह अर्थहीन है। और आपको आश्चर्य होगा वह विज्ञान की जो पत्रिका है, जो सम्माननीय पत्रिका है नेचर, उस पत्रिका में वह शोध छपा था। उसी नेचर पत्रिका में न्यूटन के गति का नियम भी छपा था। तो वह जो है इतने ज़्यादा गंभीर हो गए थे उस बीमारी के कारण, उस बीमारी को, उस विकलांगता को उसने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने सोचा कि मरना तो निश्चित है, लेकिन मुझे मरने की जल्दी नहीं है, क्योंकि मेरे पास करने के लिए ढेर सारे काम हैं। उसका आईक्यू 160 के बराबर था, जो अल्बर्ट आइंस्टीन के आईक्यू के बराबर था। इस महान वैज्ञानिक का नाम था स्टीफन हॉकिंग। इनका जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था। इसी तारीख को 8 जनवरी को ही दुनिया के बहुत बड़े वैज्ञानिक गैलीलियो का भी जन्म हुआ था। यह इतने ज़्यादा ब्रिलियंट थे, यह बीमारी से पहले जब क्लास में पढ़ते थे ये नोट्स वगैरह नहीं बनाते थे, किताब वगैरह स्टडी नहीं करते थे, किताब पढ़ते नहीं थे। किताब में जो गलतियाँ होती थी उस गलतियों को खोजने में इन्हें ज़्यादा आनंद आता था। ये इतने ज़्यादा ब्रिलियंट थे, इनके साथी इन्हें आइंस्टीन तक कहकर पुकारते थे। ये अपने विकलांगता को, उन्होंने विकलांग व्यक्तियों को भी वो सलाह दिए कि विकलांग व्यक्ति को, ऐसे हमारे देश में अब दिव्यांग कहा जाता है, तो हर दिव्यांग को वो कहते हैं कि देखो तुम अपने विकलांगता के कारण दिव्यांग हो, जो तुम नहीं कर सकते हो उसे नहीं करो, लेकिन जो तुम्हारी विकलांगता जिसे करने में बाधा नहीं पहुंचाती है वो तुम करो। उनका स्पष्ट मैसेज था, तुम हमेशा कुछ ना कुछ करते रहो। अगर तुम्हारे जीवन से एम खत्म हो जाएगा, उद्देश्य खत्म हो जाएगा, उद्यम खत्म हो जाएगा, फिर तुम्हारे जीवन जो है, तुम्हारा जो जिंदगी है यह अर्थहीन हो जाएगी, इसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इसलिए तुम्हारे जीवन में उद्यम रहना चाहिए, उद्देश्य रहना चाहिए, लक्ष्य रहना चाहिए। ये जो है कहते थे, ये स्टीफन हॉकिंग कहते थे कि जो ब्रह्मांड है यह जो है ये करेगा, ये सब कुछ करेगा, या और ये कर सकता है। क्योंकि जो है ब्रह्मांड अकेले अपने आप सब कुछ नहीं कर सकती है। ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण है, इसी कारण से जो है यह सब कुछ करता है, करेगा, कर सकता है। तो ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण उन्होंने ब्लैक होल थ्योरी को दिया, और इतने ज़्यादा जब नेचर पत्रिका में इनका शोध छपा तो दुनिया में ये फेमस हो गए, और इन्हें FRS फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी का भी पुरस्कार मिला। तो इस तरह का व्यक्ति एक रजिस्टर में साइन करता है, जिस रजिस्टर पर सर आइजैक न्यूटन का सबसे पहला सिग्नेचर है। FRS बनने के बाद जो रजिस्टर पर साइन करता है उस पर सबसे पहला सिग्नेचर जो है सबसे पहला सिग्नेचर सर आइजैक न्यूटन का है।
और उस रजिस्टर पर स्टीफन हॉकिंग को सिग्नेचर करने का अवसर मिलता है। इन्हें अमेरिका का विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार अल्बर्ट आइंस्टीन पुरस्कार भी मिलता है। इन्हें उसके प्रदर्शन के लिए, उसके संकेत के लिए कि हमें ये पुरस्कार मिला है, उन्हें CBE भी मिला। तो इस तरह स्टीफन हॉकिंग जो है अपने बीमारी को, इन्होंने अपनी विकलांगता को जो है वो अवसर में चेंज कर दिया। कैसे आदमी जो है खराब परिस्थिति को, विषम परिस्थिति को अवसर में चेंज कर देता है। उन्होंने अपनी विकलांगता को, उसके कारण उनका इधर उधर जाना बंद हो गया। अब वे सारे के सारे टाइम अपने शोध कार्य में लगाते थे और वे एक सफल, उनका कहना था कि इस मानव जाति को अगर हजारों साल रहना है इस धरती पर, तो उसे ब्रह्मांड में अपना विस्तार करना होगा। बिना ब्रह्मांड में विस्तार किए हम 1000 साल तक इस धरती पर नहीं रह सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो है एक विकलांग आदमी ब्रह्मांड के नए नए रहस्य को खोजने में व्यस्त रहता था। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।